वो कौन सा दर्जी था जो नाप के आया 56 इंच के? बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएगा। बोल दो 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों का ऐलान होगा। थाम के रखे। उसके पिताजी तो अभी गए थे, 26 तारीख में लखनऊ में ही थे। अब डूब के मर जा। पूरी टीम सीधा कहें, अगर दूध पिया तो सामने आ या जगह बता। मैं जाके अकेला कह के आऊँगा, उसके मुंह पे कह के आऊँगा, जगह बता कहाँ बैठ रहा। गांव के दर्शन करा दे, बड़ा तरस रहे हम भी, एक बार मुंह तो दिखा दे। आपने देखा कि किस तरह से आरोप तो लगते ही रहे, लेकिन आज की खबर है कि सोनाली फोगाट ने कहा कि आप लोग के पास कोई काम ही नहीं है, आप लोग जो है लफंगे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी लंबी टांग, लंबे लंबे कदम रखेंगे, घर से चल के दिल्ली की तरफ आ गए तो लफंगे कह दिया। कहने दे। देख, मैंने पहले दिन कहा था सरसों हमारे घर पैदा होती है और सर से लेके पैर तक सरसों का तेल लगा के आया किसान। ये जो उपाधि देंगे दियो जाओ, सब रपट के नीचे चली जा। और जो ये उपाधि हमें देते हैं वो उपाधि उल्टी इन पे लग जाती है। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आंदोलन जीवी कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूल गया कि जब बांग्लादेश गया तो वहाँ जाके कह रहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने आंदोलन किया था, अनशन किया था। तो वो क्या हुआ? परजीवी। तो हमें अनशन करने पे आंदोलन जीवी कहना, परजीवी कहना। परजीवी किसे कहते हैं पता? खून चूसना दूसरे का। तो हमारा खून कौन चूस रहा? ये सरकार। 600 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए। इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? देश का प्रधानमंत्री है। किसके पास डेटा नहीं है? भारत सरकार को कौन देगा? राज्य सरकार है। और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार किसकी है? हरियाणा में राज्य सरकार किसकी है? और हर किसान का पोस्टमार्टम हुआ। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो सरकार के पास डेटा आ गया। अब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये किसान तो देगा नहीं, यही तो देंगे। अच्छा, और प्रधानमंत्री को चाहिए, गृह मंत्री को चाहिए, तो आए किसानों के बीच में 1 मिनट में निकाल के दे देंगे हम पे तो सारे। अच्छा, सवाल ये है कि मैं लगातार तो पूछते ही रहा हूँ कि ये तो आरोप लगाते हैं, बोलते हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके पीछे की जो मानसिकता है इसके बारे में क्या कहें? इसके पीछे की मानसिकता ये है, देखिए मैं हूँ, मैं अगर किसी के खिलाफ बोलूँगा, कब बोलूँगा? क्योंकि हम राकेश टिकैत जी के, नरेश टिकैत जी के निर्देशन में ही तो हैं, और मेरी हिम्मत है कि मैं उनके खिलाफ बोल जाऊं? नहीं बोल सकता। ऐसे ये नेता हैं छोटे छोटे, छोटे भाइयों को दे रखी छूट कि तुम क्या हो जाओ, हम देख लेंगे। तो ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि उनके नेता क्यों बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि आप लोग के पास कोई काम नहीं है, बेकार के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या सच में आप लोग के पास कोई काम नहीं है क्या? कि आंदोलन करना काम नहीं है? उनके पास क्या काम है? वो तो विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, तो फिर उसके पास क्या काम है? सिर्फ किसानों को गालियां देना, यही काम बचा उन पर। चलिए देने दो, हमें तो शुरू से आज तक ये देते ही आए हैं, देने दो। कि उसके पिताजी तो अभी गए थे, 26 तारीख में लखनऊ में ही थे। अब डूब के मर जा। पूरी टीम थी हमारी तो 26 तारीख को, थी या नहीं थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं बैठ के करी सबूत के साथ। ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में नहीं, ये जहाँ तुम बैठे हो, खड़े हो, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं क्या गाजीपुर? वो फणा यहाँ आ जाओ ना, दबाना कहाँ होगा वो? नहीं, ये तब उन्होंने कहा है, जब से जो है वो ट्वीट कर कहा है कि जब से आप लोगों ने कहा, ऐलान किया, राकेश टिकैत जी ने कहा कि लखनऊ को घेरेंगे, तो आना तो संभल के आना, क्योंकि योगी बैठे हैं, ऐसे कहा। उसको बोल दो 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों का ऐलान होगा। थाम के रखे। और अगर देखिए, हम ये ट्वीट बीट ये तो हम करते नहीं, हम तो सीधा कहें, अगर दूध पिया तो सामने आ या जगह बता। मैं जाके अकेला कह के आऊँगा, उसके मुंह पे कह के आऊँगा, जगह बता कहाँ बैठ रहा। तो देखा, मैंने कहा ना, जो हमें कहेगा उल्टा उसके ऊपर पड़ेगा। तो जैसा वो कह रहा, ऐलान कर रहा,
ऐसे 565 आए और इस प्रदेश में 565 मुख्यमंत्री आए और गए। 56 इंच की सरकार है। किसकी? वो कौन सा दर्जी था जो नाप के आया 56 इंच के? आज तक पता नहीं चला। और उसको बता देना ये किसान है। 3 मुकदमे होने पे वो योगी संसद में लुगाइयों की तरह रोया था। बता दियो उसे, ये नहीं बताया होगा तुमने। अच्छा, दिल्ली चले गए, अभी तक इस मसले का हल नहीं हुआ, आप लोग का संसद चल रहा था, क्या लखनऊ घेरने से आपको लगता है कि आपके मसले का हल हो जाए? देखिए, क्या होगा इससे? हम आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करना हमें संवैधानिक अधिकार है हमारा। वो कैसे करना आंदोलन, कैसे नहीं करना, कहाँ नहीं करना, ना तो हमें मीडिया से पूछ के करना, ना हमें सरकार से पूछ के करना। हमारी समस्याएं हैं, हम अपनी समस्याएं उठाएंगे। सरकार सुने, अच्छी बात, नहीं सुनेगी तो इस जनता को अधिकार है 5 साल में सरकार बदलने का, ये बदल देंगे। अच्छा, इसको आप किस तरह से देख रहे हो? उन्होंने जो कहा कि आप जैसे जाएंगे तो कुचल दिया जाएगा, या फिर आप बखल उतार के आइए, या फिर आप आइएगा तो संभल के, इसको धमकी के तौर पे देख रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई वजह है? कुछ भी ना, अपना नंबर बढ़ाना। किसके सामने? मुख्यमंत्री के। एक यहाँ भी तो आया था विधायक, और फिर बहुत बोल रहा वो कि मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आंदोलन ख़त्म करा दूंगा, इन्हें भगा दूंगा। हुआ कहीं? कहाँ है वो किसान? वहीं बैठा। मैंने कहा ना, ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। ये किसान खानदानी है, किसान था, किसान है और किसान रहेगा। तो ये डरता ही नहीं। ये वो किसान है जो शेर को भी कुत्ता समझ के दंग्याले, इनकी तो औकात क्या। बिल पे मोदी जी का मुहर लग जाता है, वो आज तक कभी वापस नहीं हुआ। कौन कह रहा? बताओ एक बार बिल। कि ये संशोधन क्या करने चाह रहे हैं? ये 52 संशोधन तो ये करने को तैयार है। क्यों? बिजली बिल में पहले कमियां बताओ, तब हम बात करेंगे। कौन सा पूछना चाह रहा? तीन नई कृषि कानून को लेकर कि आप संशोधन पे बात करें, जिसमें दिक्कत है उस पॉइंट पे बात करें, वापस नहीं होगा, ये कहें। देख, अरे यहाँ तो सरकार वापस होगी, तुम बिल की बात कर रहे हैं। सरकार कैसे बात? क्यों हुई ना? देख, इंदिरा की सरकार थी वो गई, नेहरू की सरकार थी वो गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो गई, मनमोहन सिंह की सरकार थी वो गई। तो योगी क्या हमारा पट्टा लेके आया? आपका यो भी जागा 24 में, इसके क्या धरा? 22 का भी चुनाव नजदीक आ रहा है। 22 में योगी जी मठ में घंटा बजाओगे। 300 के पार के पोस्टर लगा दिया पूरा। अब की बार 200 के पार बंगाल में भी लगे थे, अब की बार 60 के पार दिल्ली में भी लगे थे। वही तुम्हारा गृह मंत्री था, घर घर पर्चे बांटता फिर रहा था। क्या हुआ? यही राजस्थान में था, यही मध्य प्रदेश में था, यही छत्तीसगढ़ में था। लेकिन वो बंगाल है, ये यूपी है। और तो जब हम इतनी 2000 किलोमीटर दूर जाके अपने किसानों को समझा सकते हैं, और ये तो हमारा घर है, यहाँ क्या हाल करेंगे बता दो। आपको क्या लगता है कि जब आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर समर्थन किधर से मिलेगा? पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, या फिर वहाँ के लोगों की तरफ से? आम जनता का समर्थन मिलेगा हमें तो। आम जनता तो हमारे साथ है। किसके? सरकार के साथ। तो ये कौन बैठे हैं यहाँ? ये तो वैसे ही है, लफंगे हैं। सुनो चुनाव में क्या होगा अब सुनिए, अगर हम लफंगे हैं तो इनके पिताजियों ने 12 दौर की वार्ता किससे की? लफंगों से। बताएं, जवाब उनसे लो। पर उनसे ना तो तुम्हारी हिम्मत है, ना गोदी मीडिया की हिम्मत है जो उनसे बात कर ले। अच्छा, जब लखनऊ जाएंगे आप लोगों ने देखा कि जब दिल्ली जाने की कोशिश की तो आप लोग पे लाठियाँ चली, रोका गया, नहीं जाने देगा। क्या लगता है वहाँ की तस्वीर कैसी होगी? जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसके आधार जहाँ रोकेंगे तैयार है आप लोग? वहीं बैठेंगे हम। तो जहाँ बैठ जाए वही हमारा घर है। पूरा तैयार है? अरे हम तैयार तो 24 घंटे रहे किसान तो, क्योंकि इन्होंने तैयार करने हमें सिखा दिया। कभी 2 बजे बिजली देंगे, कभी रात को 2 बजे देंगे, सर्दियों में रात को बिजली देंगे किसान को, और गर्मियों में दोपहरी में बिजली देंगे। तो हम तो हर टाइम तैयार रहे। यूपी मिशन शुरू हो गया, क्या प्लान बनाया आप लोगों ने यूपी को लेकर? किस तरह से हराएंगे भारतीय जनता पार्टी? 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और सब ऐलान होगा। वहाँ सुनिए, यहाँ क्या बता दें? वहाँ बताओगे। अनाउंस तो अभी से कर रहे हैं ना कि मिशन यूपी शुरू तो ये तुम्हें बता दिया कि किसान मोड़, हमें सबको पता क्या है यूपी मिशन, बतावेंगे वहाँ। पहले ना बतावे कोई भी, वो हमारी मर्जी। जब हमने डिक्लेयर कर दिया 5 सितंबर, आप कह रहे हैं कि हम बता देंगे और उनको
उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस अगर एक साथ आ जाए ना फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। आप देखो उनके, इनमें पढ़ाई कितनी हो इनमें, आज इनकी पढ़ाई दिखा दो तुझे, ऐसे ऐसे जिसमें डॉक्टर की उपाधि ले रहे और उसे, क्योंकि जिनका बाप पढ़ा लिखा जैसा हो उनके बाकी औलाद भी ऐसी हो, ये दिखा सबको। दोस्तों इसको देखना और इसका जोड़ घटा करना, ये डॉक्टर साक्षी महाराज का है जिसका जोड़ आता है 110% वोट लेगा वो। देश में 100% होता है, इनका गणित 110% होता है। तो ऐसे है, मैं कहता हूँ जैसी डिग्री फर्जी मोदी की है ऐसी इनकी सब की है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप जाएंगे यूपी में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आपके कानून को नहीं माना जा रहा है, उसी तरह से जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तमाम सांसदों की हर लोगों के घर जाइए, लोगों को बताइए कि यूपी की तरक्की क्या किया है, यूपी उन लोगों ने जो काम किया उन कामों के बारे में बताया। तो आपको नहीं लगता कि उनके कामों के सामने ये आंदोलन फीका पड़ जाएगा? अरे बड़ी अच्छी बात है, हम तो हाथ जोड़े, आओ जल्दी भेजो तो सही, गांव वाले तैयार बैठे, ये गांव में जाते ही नहीं, भेजो गांव में को। गांव वाले जितने सांसद और विधायक हैं इन्हें बुला रहे गांव में स्वागत करने की, नहीं ये जाते नहीं। और अगर ये अपनी गए तो ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपेक्षा होगी, तो अब पता चल जाएगा। जाओ गांव में को, बड़ा अच्छी बात है, जाओ गांव में। उनका नहीं है, अब धमकी दे रहे हैं, उनका नहीं है, राजधानी हमारी नहीं है, लखनऊ उनके बाप का है। बता, तू ही बता, अपने सवाल पे तू ही फंस गया, फंसा नहीं फंसा? इसलिए नहीं कह रहा है कि मतलब इसलिए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, वो संभाले रहे, इस वजह से कह रहे हैं। तो फिर काहे का गृह मंत्री है अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते? इस्तीफा दीजिए, दूसरा आपका कानून व्यवस्था संभालने पे। अगर अपनी जनता से, अपनी ही प्रजा से तुम्हारी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रजा की बात मान लो। प्रजा ने इसीलिए तो चुन के भेजा कि हमारे लिए अच्छा करोगे, या प्रजा के गले में फांसी का फंदा दोगे। जब मेरे भारत के किसानों को 3 कृषि काले कानून नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? वो कह रहे हैं कि 90% किसान हमारे साथ 10% लोग विरोध कर रहे हैं, तो फिर 10% से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी इनकी। तेरी बात पर तुझे ही रोकूंगा, बता। बिगाड़ कर रहे हैं, आप लाल किला झंडा फहरा दिया, किसने फहराया? लाल किला इनके बाप का बेच दिया इन्होंने, डालमिया का। तो हम पर मुकदमा करे, डालमिया कर ले, कितना करे। 15 तारीख आ रही है, 15 अगस्त, सुन, 15 अगस्त आ रही है। अरे यार सुन ले पूरी बात, 15 अगस्त आ रही है, RTI लगा कि डालमिया को 15 अगस्त का एक दिन का कितना किराया भारत सरकार देगी झंडा फहराने के लिए। तो लाल किला इनका, वो तो बेच दिया। आप भी जाओगे झंडा फहराने? कहाँ? हम जाएंगे संसद, हमारा इलाज संसद है, हम संसद जाएंगे। सुरक्षा ने कहा कि खालिस्तानी गैंग है, 15 अगस्त को फिर मोदी जी कार्यक्रम में बाधा डालेंगे। कौन? दीपक चौरसिया। कौन है ये? देखिए इस देश में 2 पैरेलल चल रहे हैं, एक सरकार और एक गोदी मीडिया। जब सरकार खतरे में आती है गोदी मीडिया खड़ा हो जाए उनके बचाव करने के लिए, और जब गोदी मीडिया खतरे में आता है तो सरकार आ जाती है बचाव में। चलिए एक आखिरी सवाल, यूपी से शुरू किया था इसलिए लेते हैं। उनके विधायक कह रहे हैं कि योगी और मोदी का जो पोस्टर है ना वही काफ़ी है यूपी चुनाव जिताने के लिए, आपकी क्या राय? तो फिर इन्हें विधायकों को, सांसदों को क्यों गाँव में भेज रहे? वो तो काम के बारे में बताने क्यों बतावे? जब उसका पोस्टर ही काफ़ी है फिर क्यों काम बताना? देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं बताओ? मतलब भारी नहीं, काफ़ी नहीं है, है? काफ़ी नहीं है आपके हिसाब से? काफ़ी है, काफ़ी और पेंसिल अब का सारी फटेंगी इनकी। तो क्या बात कर दी तुमने, सारी फटेंगी। चला जाओ गाँव में को, और एक काम करिए किसी विधायक के साथ तू भी चला जाइए गांव में। गांव में हमने गया सर, लेकिन ना विधायक या सांसद बीजेपी का हो उनके साथ जाइए, तो कम से कम लाइव स्टोरी तू कवर तो कर लेगा। नहीं छीनेंगे नहीं तेरा, कोई नहीं खींचा, तो मैं पता चल जाएगा कि मोदी का पोस्टर जरूरी है, योगी का जरूरी है, या किसका पोस्टर जरूरी है। अब गया ना एक कल या परसों गढ़ क्षेत्र में, पहली बार गया जीतने के बाद विधायक, इतने पानी में तार दिया कारा में वहाँ के किसानों ने। अच्छा, तो वहाँ नाव में गया था, तो नाव से जाता, पैदल के जा रहा था कीचड़ में, वहाँ जाता। स्मार्ट सिटी नहीं बना? कौन? अच्छा मोदी जी से पूछ कि भाई पहली बार एक गांव गोद लिया था,
उस स्मार्ट गांव के दर्शन करा दे, बड़ा तरस रहे हम भी, एक बार मुंह तो दिखा दे। इतना इतना जल था कल बारिश में, इतना इतना। फिल्टर का पानी था। हाँ हाँ, फिल्टर का पानी सड़कों पे, भाई वाह, कह देता तो थोड़ा सा पी लेते, और मोदी जी को भेज देते, और योगी जी को वे भी पी लेते थोड़ा सा उस फिल्टर के पानी को। देखिए, इस देश का नाश इसीलिए होता है कि जब सच को छुपाने के लिए देश का पैसा लगाया जाता है, तब देश का नाश होता है। कि एक मोदी और योगी का चेहरा चमकाने के लिए देश का अरबों खरबों रुपया इन गोदी मीडियाओं को दिया जाता है, और मीडिया, गोदी मीडिया उस चीज़ को छुपाने के लिए दूसरी तरफ डाइवर्ट करती है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या अगर आज कोई है तो वो है भारत के किसानों की समस्या। अगर इसे नहीं सुलझा पाए तो ये देश के लिए सबसे घातक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में योगी नहीं तो और कौन? यूपी में योगी नहीं तो और कौन? और जब योगी जी किसी दिन तो ख़त्म होंगे, जब कौन बनेगा? ऐसे ही तो इंदिरा कहते थे, जब इंदिरा नहीं तो और कौन, उसके बाद आए। जब वो आया उसके बाद होगा ये नहीं तो और कौन, दूसरा आया। किसान किसके लिए बटन दबाएगा? किसान बीजेपी के खिलाफ बटन दबाएगा। वो बता देंगे जनवरी में, अभी क्यों बुझ जाए, चुनाव में बहुत टाइम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जब से लखनऊ जाने का अनाउंस हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और इन लोगों का जो कहना है, अब देखना होगा कि इसके बीच का रास्ता कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें एक कदम न्यूज़।